स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, नेट के सिलेबस में संत साहित्य में योग रखा गया है। इसके अंतर्गत 3 भक्ति काल के आते हैं, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। ठीक, तो आज मैं आपको कबीरदास के विषय में मुख्य बातें बताऊंगी जो आपके परीक्षा में अति उपयोगी होंगे, आप आंसर अच्छे से दे सकेंगे। चलिए मेन पॉइंट को नोट करते हैं और आप साथ में नोट्स भी तैयार कर लेना, क्योंकि मेन पॉइंट ही हम यहाँ पर रख रहे हैं। बाकी तो आप सभी कबीरदास के विषय में जानते ही होंगे। हर बच्चा कबीरदास के विषय में यहाँ तक हाई स्कूल में सबसे पहले कबीरदास को ही पढ़ा होगा। तो मेन चीज़ें आप इसमें देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। देखो, संत पर जो है संत कबीरदास, और ये निर्गुण भक्ति के हैं। जैसे सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, 2 प्रकार की भक्ति होती है। तो ये निर्गुण भक्ति का पालन किया है इन्होंने। सगुण मतलब जैसे कि किसी का चरित्र करो, चरित्र चित्रण करो या मूर्ति का पूजन करो, यानी तो वो सगुण के अंतर्गत आता है। लेकिन इन्होंने निराकार यानी निराकार, कोई भी आकार नहीं थे इनकी भक्ति में, सिर्फ इनकी भक्ति में प्रेम था, ये ध्यान रखें। और इनका काल था, कबीरदास का काल था भक्ति काल। भक्ति काल के अंतर्गत एक कबीर और सूरदास, तुलसीदास और अदर कई आते हैं, लेकिन अपने नेट के सिलेबस में कबीर, सूरदास और तुलसीदास को रखा गया है। ठीक, भक्ति काल में इसी में से क्वेश्चन आएंगे। और इनका जन्म 1398 ईसा पूर्व, ठीक, यानी 1398 ईसा पूर्व। ठीक, और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के काशी में, यूपी प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के काशी में इनका जन्म हुआ है 1398 ईसा पूर्व में। और इनका जन्म से भी कुछ निकल कर आया है कि कुछ का मानना है कि रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से, जो कि बाद में इनके गुरु भी हुए हैं रामानंद स्वामी जी। तो रामानंद के स्वामी के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मण, यानी कि वो विधवा थी ब्राह्मणी, के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। जब उसका कहने का यह तात्पर्य है, जब विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जो है इनका जन्म हुआ कबीरदास जी का, तो ये जो है वो लोक लाज के कारण उसने इस बच्चे को फेंक दिया। कहाँ पर फेंका? लहर तारा तालाब के पास, यानी लहर तारा तालाब के पास इस बच्चे को फेंक दिया। और मतलब पड़ा मिला, किसको पड़ा मिला? जुलाहा को। दंपत्ति जुलाहा थे, उनका नाम था नीमा और नीरू। नीमा और नीरू नामक जुलाहा को ये बच्चा लहर तारा तालाब के पास पड़ा मिला था। इनके पास कोई बच्चा नहीं था। इन्होंने झट से इन्होंने ईश्वर का आशीर्वाद मानकर बच्चे को गोद ले लिया। गोद मतलब ले लिया, यानी आप कह सकते हैं कि विधवा ब्राह्मणी ने इनको जन्म दिया और पाला जुलाहा ने, जो कि मुस्लिम थे। ब्राह्मणी हिंदू थे, ये मुस्लिम थे। ठीक, ऐसा माना जाता है। और ये जन्म फैक्ट 1398 ईसा पूर्व बताया गया है उत्तरकाशी में। और इनके गुरु का नाम नोट कर लीजिए, गुरु आचार्य रामानंद स्वामी। अब इसमें यह है कि इन्होंने निर्णय लिया था, जब इन्होंने कहा था तो इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन इन्होंने निर्णय ले लिया था कि मैं इन्हीं के गुरु बनाऊंगा। तो ये जो है, तब जब इन्होंने अपने मन में ठान लिया कि आचार्य रामानंद स्वामी को ही मैं गुरु बनाऊंगा, तो ये जो है इनको नोटिस किया। ये नहाने जहाँ जा रहे थे वहाँ सीढ़ियों पे ये लेट गए थे सुबह सुबह, तो इनका पैर पड़ गया। तो इनके मुख से निकला कि राम राम, मतलब जैसे पैर पड़ा, जैसे गलती से निकलता नहीं और ईश्वरी निकलता है कभी। वो जो है स्वामी थे तो राम राम बोलते थे, तो उनके मुँह से निकला अरे राम राम। तो ये जो राम का नाम है, इसी को उन्होंने दीक्षा मान लिया कबीरदास जी ने, और इस प्रकार से ये गुरु हुए हैं। और इन्होंने एक ही ईश्वर को माना, यानी जैसे कि सबको एक समान माना। एक प्रकार से इस तरह आप समझ सकते हैं, जैसे लोग एक अल्लाह कहते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या कहते रहते, लेकिन इन्होंने एक ही ईश्वर को माना, बहुत ईश्वर को नहीं माना। ठीक, ये हो गया।
इतना पॉइंट आप नोट करते चले, उतना तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। यानी गुरु हैं आचार्य रामानंद स्वामी, और इनको जो दीक्षा मिली थी वो राम नाम का दीक्षा मिली थी, और एक ईश्वर को ही इन्होंने माना। ठीक, और इनकी जो परंपरा में ये पाखंड नहीं था। इन्होंने ये जो हिंदू मुस्लिम वाला पाखंड चल रहा था वो सब उन सब का इन्होंने खंडन किया था। मूर्ति का खंडन किया था, मंदिर मस्जिद का खंडन किया था। इन्होंने ये भी लिखा था, ये भी बोला था कि जैसे कि आप सभी ने सुन रखा होगा कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, चढ़े अल्लाह बांग दे जैसे बहरो हुआ खुदाए। और मंदिर के लिए भी बोला था कि मंदिर पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजूं पहाड़ आदि। ये सारा सब चीज़ों से यानी कि अपने बातों से इन्होंने इन सब चीज़ों का खंडन किया था। उनके कहने का मतलब था एक ईश्वर है, एक ही ईश्वर है, और सब प्रेम भाव सब में रखना चाहिए, सभी प्राणियों में प्रेम भाव रखना चाहिए। ये सब दुनिया भर का ये सब चल रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई मूर्तियाँ बना रहा है, इन सब का ये सब उन्होंने बताया, ये सब पाखंड है, इनका खंडन किया था। ठीक, चलिए ये नोट कर लिया आपने। अब मूल उद्देश्य इनका ये था कि यानी फिलॉसफी ये थे कि सत्य का प्रचार करना, असत्य का खंडन। ठीक, और ये सब भी असत्य के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे मूर्ति मंदिर मस्जिद ये सब जो कर रहे थे उनके, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है असत्य के अंतर्गत ही उनके हिसाब से आता है। यानी और सत्य का प्रचार, जो सत्य है उसका, यानी ईश्वर सत्य है, ईश्वर की ही पूजा करो, उनके कहने का ये मतलब हुआ। और संप्रदाय इनमें जो है आप कबीर पंथ कह सकते हैं, इनका संप्रदाय कबीर पंथ, कबीरा कह सकते हैं, संत कबीर कह सकते हैं। अगर ये सब नाम लिखे रहे होंगे तो आप यही समझिएगा कि कबीर पंथ को ही कहा जा रहा है। और भाव इनके अंदर था समत्वम भाव, यानी ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर भाव, सबसे दोस्ती और सबसे यानी कि मित्रता। उनके कहने का मतलब समत्वम भाव जैसे गीता में कहा गया, यानी ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, सबको समान भाव से समझना। और भाषा इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है, भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। अब इनकी भाषा आप देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे ना, तो इन्होंने जो सीखते गए वो बोलते गए, और निकल के तब आया जब सभी ने जो है इनके जो बोला वो पढ़े, तो उनका जो भाई उसमें व्याकरण रहता है ना सभी भाषाओं में, तो व्याकरण के अनुसार इतनी सारी भाषाओं में सब निकल कर आया। जैसे कि खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, यानी रचनाओं का ये खड़ी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी। ठीक, तो इनकी भाषा को आप पंचमेल खिचड़ी भी कह सकते हैं, इनकी भाषा में साधु कड़ी भी कह सकते हैं, यानी और जो है इतनी सारी भाषाएं थी। अगर कहीं पूछा जाए कि पंचमेल खिचड़ी किसकी भाषा है, तो आप जो है कबीरदास को पर ही टिक करेंगे, या कबीरदास से लिखने को आएगा तो कबीरदास ही लिखेंगे। और इनके ये पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन्होंने जो भी कुछ कहा, जो कुछ बोला, उनको जो है कलम बंद, यानी जो आप देख रहे हैं रचना में जो लिखित किताब आपके सामने आ रही है, तो उनके शिष्यों ने किया था। ठीक, जो इनके अनुयायी थे, जो शिष्य थे, उन्होंने लिखा था। और योग परंपरा, नाद परंपरा, शाक्ति परंपरा, तंत्र परंपरा, आप तांत्रिक भी कह सकते हैं, और नाद योग का वर्णन इसमें है, इनमें पाया गया है। ठीक, ये पूछा जा सकता है कि योग परंपरा क्या थी, तो नाद परंपरा, शाक्ति परंपरा, तंत्र परंपरा और नाद योग का इनमें वर्णन है। ठीक, और पत्नी का नाम नोट कर लें कि वहाँ पर नहीं हमने नोट किया था, तो यहाँ लिख दिया है। देखो, पत्नी का नाम लोई देवी था, पुत्र कमाल था, पुत्री कमाली, और कहीं कहीं कमल भी लिखा है इनकी पुत्री का, तो कमल लिखा हो या कमाल लिखा हो तो आप लगभग समझ सकते हैं कि इनकी पुत्र का नाम है, यानी पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली, पत्नी का नाम लोई देवी। ठीक, गुरु रामानंद स्वामी। ठीक, अब मृत्यु नोट कर लें, 1518 ईस्वी, यानी 1518। फिर इनकी जो जन्म काल था 1398 ईसा पूर्व था, और ये जो है मृत्यु 1518 ईसा पूर्व, तो इसके बीच का जो जीवन काल था इनका 120 यानी आयु की ये आयु, यानी 120 आयु इनकी थी, यानी 120 वर्ष तक इनका जीवन काल था। ठीक,
और यह थोड़ा समझ लें, एक लाइन मैंने मतलब लिख दिया है आपको बताने के लिए। देखो, जीवन भर तो ये काशी में थे। जब ये खंडन कर रहे थे, जब मूर्ति मस्जिद, जब जो इनकी भाषा थी, जो ये सीधा जैसे एकदम से टाइट कर देना किसी को, तो इनसे सब लोग यानी कि विद्रोह भी करते थे। तो इन कारणों से वो थोड़ा सा कहीं लिखने को मिला है कि कहीं वो परेशान भी उन लोगों के कारण हो गए थे। तो जबकि वो परेशान करना चाहते थे, लेकिन वो परेशान आंतरिक परेशान नहीं थे, लेकिन उनके लाइफ में भी ये लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए थे। तो इन्होंने ये कहा, मतलब जीवन भर काशी में थे ये, लेकिन मृत्यु के समय काशी में थे ना, कि काशी में रहने पहले ये परंपरा थी, काशी में जो मिलता है और जो जिसकी मृत्यु होती है उसके जो आत्मा होती है वो परमात्मा में लीन हो जाती है। तो मतलब जलनखोर, इतने ज़्यादा जलनखोर थे कि इन्हों काशी में रहने नहीं दिया। कहीं लिखने का, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन कहीं लिखा हमें मिला है ये। तो ये मगहर चले गए थे। जब मगहर चले गए अंत समय में, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हुई है। तो काफ़ी वो परेशान थे अंत समय में, ऐसा कह सकते हैं। यानी जीवन भर काशी में थे और लेकिन मृत्यु के समय मगहर चले गए थे। और इनकी वाणी का संग्रह आप नोट कर लें कि मतलब बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। रैमनी, शबद, साखी, आपकी जो ये आपको जो इनकी रचनाएं मिलेंगी, रैमनी, शबद, साखी, ठीक। और परमात्मा, और हाँ, बीजक कहीं लिखा रहेगा तो आप कबीरदास जी के नाम, कबीरदास यानी कि इससे रिलेटेड आप समझना। और परमात्मा के विषय में थोड़ा और आप नोट कर लें कि परमात्मा को इन्होंने क्या माना है, मित्र, माता पिता और पति के रूप में परमात्मा को ये देखते हैं। कौन देखता है? कबीरदास। क्योंकि आप इससे समझ सकते हैं कि इन्होंने ये यानी लिखवाया है, समझ लो, लिखा तो खुद नहीं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा कि हरि मोर प्यू, मैं राम की बहुरिया, हरि जननी मैं बालक तोरा। यानी हरि मोर प्यू, मैं राम की बहुरिया, हरि जननी मैं बालक तोरा। यानी इससे ये निकल कर आता है कि ये परमात्मा को यानी हरि को मित्र, माता पिता, पति भी समझते, जो है पति के रूप में देखते थे परमात्मा को। और गुरु रामानंद के विषय में इन्होंने ये कहा है कि हम काशी में प्रकट भये हैं और रामानंद चेताए हैं। यानी रामानंद ने इनको ज्ञान दिया है। रामानंद गुरु गोस्वामी जो है रामानंद स्वामी जी ने, वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि सीढ़ियों पर लेट गए थे और राम नाम समझा, उसी को इन्होंने गुरु मान लिया था। और यह भी इनके में आया है कि जब ये इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि इनके जो है अनुयायी मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, क्योंकि ब्राह्मणी जो है विधवा ब्राह्मणी से इनका जन्म हुआ था और पाला था इनको जो है मुस्लिम ने पाला था, नीमा और नीरू दाम्पत्य ने पाला था, इसलिए दोनों अनुयायी थे। और सीधी सी बात, इन्होंने जो है इन सब का खंडन ही किया था, इस सभी को एक समान मानते थे, इनके अंदर समत्व का भाव था। तो इसलिए सीधी बात जो है दोनों रहेंगे, दोनों मुस्लिम और हिंदू, क्योंकि उन्होंने तो बांट नहीं रखा था। वो मनुष्य ये जो है एक प्रकार जनता कह सकते हैं, जनता ने बांट रखा था, लेकिन उन्होंने तो इनको बांटा नहीं था। तो इसलिए जो है जब इनकी मृत्यु हुई थी तो काफ़ी झगड़ा लोग करने लगे कि वो मुस्लिम कहने लगे कि मैं दफनाऊंगा, हिंदू कहने लगे मैं जलाऊंगा इनकी बॉडी को। तो लेकिन जब चद्दर हटाई गई तो फूल मिले कुछ, और उसके बाद जो है फूल को बांट लिया गया, और जिसका जो मन किया, यानी हिंदू ने जलाया, उन्होंने दफनाया। ऐसा ये सब सुनने को आता है। तो इसमें हमने क्या जाना, यानी कि इनका जन्म, दोबारा से एक बार रिपीट कर दूँ ताकि आपको याद हो जाए इसी वक्त। इन्होंने इनकी जो भक्ति थी निर्गुण भक्ति थी, ये भक्ति काल के थे। और इनका जन्म 1398 काशी में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भाव था इनका समत्वम भाव, संप्रदाय कबीर पंथ कबीरा संत कबीर। और योग परंपरा इनकी थी नाद शक्ति तंत्र, नाद योग का वर्णन इन्होंने किया। और पत्नी लोई देवी, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली, मृत्यु 1518, यानी कि जन्म 1398 और मृत्यु 1518, 120 आयु का इनका जीवन काल रहा। और परमात्मा को इन्होंने मित्र, माता पिता, पति के रूप में इन्होंने देखा। तो आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और इनकी जो रचनाएं हैं, जो इन्होंने सब कुछ लिखा है, यानी जो ये इन्होंने ये जो है
रैमनी, शबद, साखी, ये सब जो इनमें सब जो लिखा है, इनका जो पढ़ने में मिलता है, तो आप सभी को आसानी से पढ़ने को मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना मैंने इसे जो है इतना आपको समझा दिया है कि कहीं इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़्यादातर, ताकि आप जो है अच्छे से आंसर दे सकें। तो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।